Good morning, students, and welcome again to our class. That is Jagat Sir Physics class, and I say that's your class. और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दें, इतना इंटरेस्टिंग बना दें कि टीचर का भी मन करे कि हाँ जी यार आज तो कुछ हट के पढ़ाना है, कुछ अलग से पढ़ाना है। ठीक है बच्चों, देखो जब तक आप लोग कॉपरेट नहीं करोगे, जब तक आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे नहीं जुड़ोगे, तब तक ये क्लासेस इफेक्टिव नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो क्लासेस चल रही हैं वो आप ही से चल रही हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, अगर आप लोग टीचर के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर आपकी ये क्लासेस इफेक्टिव नहीं रहेंगी। ये अगर आज इफेक्टिव हैं तो आप बच्चों के कारण। और आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है अपने सिलेबस को एक बार गो थ्रू हो जाओ आप अपने सिलेबस से। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर जी जब आप लाइव पढ़ाते हो तो हम पढ़े कैसे, क्या हमारा वे रहना चाहिए? तो मैं ये कहता हूं कि जो बच्चे, देखो बेटा साइंसेस की पढ़ाई में सबसे जरूरी चीज होती है नोट्स। नोट्स बना के पढ़ना। जो बच्चा सीधा बुक खोल के पढ़ता होता है उसको पढ़ाई मेरे ख्याल से फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ समझ में नहीं आता। तो सबसे अच्छी ट्रिक क्या है यहां पे सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप अपने नोट्स बनाएं। नोट्स में आप न्यूमेरिकल भी करें, थ्योरेटिकल पोर्शन भी करें, बुक्स की हेल्प लें, अपने टीचर की हेल्प लें, जितनी आपको टीचर की हेल्प मिलती है उतनी टीचर की हेल्प लें, अदर भी सोर्सेज आपको यूज करने पड़ेंगे। आज प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि आपको हर सोर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी जो आपको हेल्प मिल सकती है। यहां कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूं। रीजन क्या है कि आप स्टार्टिंग से लेकर 10th क्लास तक आपकी हुई है स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग का क्या मतलब होता है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैम आपके पास खड़ी है, टीचर आपके पास खड़ा है, आपको हाथों हाथ आंसर दे दिया। 10th में भी ऐसा हुआ, कोई क्वेश्चन में आप अटके, आपके टीचर ने कहा लो मैं करा देता हूं। मतलब आपके अंदर खुद से करने की कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। खुद से आप एफर्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आपका टीचर ही आपको सब कुछ करा दे। बट प्रेजेंट सिचुएशन कुछ अलग हो चुकी है, यहां पे आपको ही करना पड़ेगा। आपका टीचर आपको गाइड कर सकता है, आपका टीचर आपको सिलेबस में से एक बार निकाल सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा अब ऑनलाइन में और क्या कर सकता हूं? ठीक है, अब बाकी जो एफर्ट्स हैं वो आप लोगों के। और देखो बच्चों, आज के टाइम में ना कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है और कोई बच्चा डिफॉल्टर नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा। हर एक के पास बढ़िया दिमाग है, बस उसे लगाने वाला चाहिए। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी की आदत जो कहीं ना कहीं आपकी खत्म हो चुकी थी, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपकी सेल्फ स्टडी की आदत को दोबारा बनाएगा। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपकी लाइफ में। एक बहुत बड़ा चैलेंज आया आपके सामने और उस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट करना है। देखो साइंसेस में कंपटीशन की तैयारी करने का मतलब क्या होता है? मैं आपसे ये पूछता हूं कि कंपटीशन का क्या मतलब है? कंपटीशन की तैयारी का क्या मतलब है कि आप आईआईटी, जेईई, नीट क्वालिफाई करो, दैट्स द कंपटीशन ना। कंपटीशन तो हर जगह है। आज लाइफ में भी इतना कंपटीशन है, हद से फालतू। मतलब आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में तो वहां पे भी तो कंपटीशन फेस करोगे आप। जैसे मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, तो मेरे कलीग्स हैं तो मेरे को कंपटीशन देते हैं, मेरे को वहां उनसे भी लड़ना है, फिर मेरे को समाज से भी लड़ना है। तो कंपटीशन तो हर जगह है। मैं एक सब्जी खरीदने जाता हूं, कंपटीशन उन रेडी वालों के बीच में भी है भाई। बताओ, हर जगह कंपटीशन है। तो कंपटीशन का मतलब यहां पे आपका क्या है? आप कंपटीशन अगर कर रहे हैं ट्राई कंपटीशन के लिए, तो उस कंपटीशन का मतलब है लाइफ में आने वाले चैलेंजेस। बस दिस इज द मीनिंग ऑफ कंपटीशन। और वो आप कैसे एक्सेप्ट करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। देखो बेटा, साइंसेस की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है जो आपको इंसान बनाती है, जो आपको अपनी लाइफ को जीने के तरीके सिखाती है, जो आपकी लाइफ में रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, पेशेंस, ये सारी चीजें लेके आती है। दैट्स द साइंस।
साइंस आपने ले ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे इंजीनियर बनो, आप अच्छे डॉक्टर बनो तभी आप साइंस वाले कहलाओगे। नहीं, साइंस का बच्चा आईएएस भी बन सकता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेके वो आईएएस भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस लेके भी वो काम कर सकता है, वो फैशन डिजाइनिंग में भी जा सकता है, वो ड्रामा में भी जा सकता है, वो एक्टिंग में भी जा सकता है, वो किसी और इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री में भी जा सकता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी जा सकता है। उसके पास बहुत स्कोप है, जहां उसकी मर्जी करे वहां जाए, सिंगिंग में, डांसिंग में, जहां पे भी चाहे वो जाए। बट हमें ये साइंसेस क्या सिखाती हैं? ये हमें हमारी लाइफ में रेगुलरिटी सिखाती हैं, पैशंस रखना सिखाती हैं, ठीक है, हमें कहीं ना कहीं सिंसियर बनाती होती हैं। दैट्स ऑल अबाउट द साइंसेस, ठीक है। अब आप इसको कैसे एक्सेप्ट करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। देखो, जब आप पढ़ते हो, आपका टीचर आपको यहां पे पढ़ा रहा है, बेटा आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ जुड़ना है। मेरा तो टारगेट ये रहता है कि मेरा बच्चा एक बार सिलेबस से निकल जाए। एक बार आप सिलेबस से मेरे साथ साथ निकल जाओ, बाकी जिम्मेवारी मेरी है। फिर कोई प्रॉब्लम आती है, मैं फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हूं। आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैंने दोबारा से नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, मेरे को एक कॉपी मिली है और उसमें नए नोट्स हैं। जिस बच्चे को भी चाहिए आज मुझे व्हाट्सएप कर देगा और वो नोट्स अपने ले लेगा पीडीएफ फाइल, ठीक है। हालांकि मैंने अपने YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में भी कमेंट बॉक्स में जाके उसमें अपलोड करे हैं कुछ नोट्स, ठीक है, तो आप वहां से भी निकाल सकते हो। और जिस बच्चे को मेरे से पर्सनली चाहिए वो पर्सनली भी ले सकता है, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9711117982। दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाला हूं, दैट कॉन्सेप्ट इज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। एंड मैंने इसका नाम दिया लेवल 1 क्योंकि मैं यहां पे बहुत ही इजी न्यूमेरिकल करने वाला हूं। एक बार इस पूरी चैप्टर की ब्रीफ आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर की ब्रीफ को सीखेंगे, भाई इसमें हमने क्या क्या किया इस पूरी चैप्टर में, ठीक है, अब तक हमने क्या क्या किया, क्योंकि अब और भी बाकी रहता है ना। अच्छा, और उस पर बेस्ड इजी, मतलब स्टेप 1 का मतलब है इजी न्यूमेरिकल। मैंने काफी इजी न्यूमेरिकल्स रखे हैं। कल हम स्टेप 2 पे जाएंगे, फिर हम स्टेप 3 पे जाएंगे जो आपका प्योर कॉम्पिटिटिव बेस्ड होगा, ठीक है बच्चों। तो आप देखो, स्टेप टू स्टेप आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ चलते रहिए, मैं आपको पीछे नहीं रहने दूंगा कहीं पे भी, ठीक है। ये मेरा वादा होता है हर बच्चे से, ठीक है। जो बच्चा मेरे साथ चलता है मैं उसको पीछे नहीं रहने देता, ठीक है। और ये सच्ची बात है, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस बात को, ठीक है। जो बच्चा मेरे साथ चला है मैंने उस बच्चे को कहां पहुंचा दिया है, ठीक है। आप इस बात पे 100%, चाहे इसको लॉक कर लो, इस बात को, मेरे साथ चल लो, मैं आपको पीछे नहीं रहने दूंगा। जितने भी बच्चे आज ये सोच रहे हैं कि नहीं यार कवर नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, सारे डाउट्स खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। आप 2 दिन मेरी क्लास अटेंड करके देखो, चाहे जो बच्चा पीछे भी रहा है वो भी अभी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। बस माइंड का सेटअप ऐसा होना चाहिए कि हाँ जी मैं कर लूंगा। अगर आप में ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा तो फिर 100% श्योर है आप कर जाओगे। हाँ, दिमाग में पहले से ही ये माइंड सेटअप करके आए हो कि यार सब तो आगे चले गए, मैं पीछे से कैसे करूंगा, कैसे होगा कवर, फिर तो नहीं होगा। जब आपने पहले खुद ही हार मान रखी है तो मैं कैसे कर सकता हूं। हाँ, अगर आप में कॉन्फिडेंस है फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं आपको पीछे नहीं रहने दूंगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस रखो। साइंसेस के बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते होते। वो मन ही मन में ना अपने आप को गालियां देते होते कि यार मैं तो, मेरे को तो कुछ नहीं आता होता, मैं तो ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकते हो आप, सब कुछ कर सकते हो आप, बस कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमने पढ़ा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जब मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग करी तो मैं पीछे छोड़ के आया था करंट इलेक्ट्रिसिटी को और इलेक्ट्रोस्टैट को। इलेक्ट्रोस्टैट को जहां पे मैंने स्टैटिक चार्जेस को स्टडी किया था, चार्जेस एट रेस्ट को स्टडी किया था। और चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या चीजें उनके साथ एसोसिएट होती हैं, वो बातें मैंने स्टडी करी थी। जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो वो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर,
ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है, उनका फील्ड बनता है, उनका पोटेंशियल बनता है, उनका कैपेसिटेंस बनता है, उन पे फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लगता है। ऑल दीज कॉन्सेप्ट वी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने ये स्टडी किया था। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जैसे ही आया, मुझे पता चला कि अब तो चार्जेस मोशन में आ चुके हैं। अब मोशन में आ चुके हैं तो क्या बना रहे हैं? करंट बना रहे हैं, ठीक है। दैट वाज द करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें स्टडी करी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने पढ़ा, मैंने कार्बन कलर कोड भी पढ़ लिया था। हालांकि ये आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है ये आर्टिकल, और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ये भी रिमूव हो चुका है। उसके बाद मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ और करंट लॉ मैंने पढ़े, ठीक है। उसके बाद मैंने पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज मैंने पढ़ा, उन पे न्यूमेरिकल्स भी करे, ठीक है। और उसके बाद में आया इस चैप्टर पे, जिस चैप्टर ने मेरे को आते ही क्या बताया कि अगर चार्ज मोशन में है, मूविंग चार्ज है, तो उसका क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। दैट वाज स्टडीड बाय ऑरस्टेड। और किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। हम कहते हैं कि इफ थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल ऑफ फिंगर विल पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कर्ल जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आफ्टर दैट आई हैव द ब्रीफ हम ले रहे हैं, तो हमने जो जो फॉर्मूलाज यूज हुए हैं वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हाउ मच फोर्स विल इट एक्सपीरियंस? F इज इक्वल टू Q इनटू E। स्टूडेंट देखो, ये चीजें कहीं ना कहीं जब हम करते हैं तो हमें बहुत छोटी लगती हैं। सही बताऊं तो मैं आपको, मुझे ये बातें बहुत छोटी लगती हैं। क्यों छोटी लगती है? क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ रखा है इन चीजों को। आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये बातें लगती है कि सर आप बार बार क्यों बताते हैं ये चीजें। मैं बार बार इसलिए बताता हूं ताकि ये आपके टिप्स पे रहे, ठीक है ना। मेरा टारगेट ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं एटलीस्ट ये आपके टिप्स पे हों, जो बार बार न्यूमेरिकली यूज होते हैं। देखो इसका मतलब क्या है? ये है चार्ज पार्टिकल जिसके पास है चार्ज Q, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ये है फोर्स। यानी कि कहीं ना कहीं ये आर्टिकल किसके लिए है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, बाय द चार्ज्ड पार्टिकल। ये स्टैटिक चार्जेस में आता है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट स्टैटिक चार्जेस में आता है, इलेक्ट्रोस्टैट में आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब मैं मैग्नेटिक फोर्स भी आपको बताऊंगा, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल when placed in uniform magnetic field, when placed in uniform magnetic field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल when placed in uniform electric field, that is F is equal to Q into E. Now the second formula जो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही सीखा, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही किया, that was F is equal to QVB sin theta. This is the most important relation, students. F is equal to QVB sin theta. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आता है, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है फोर्स की, और इसी के बेसिस पे मैं F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा पे भी काम करता हूं। इसी के बेसिस पे मैं बिल साइन थीटा पे भी काम करता हूं, और बिल में भी मैं कहता हूं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल मेरे को क्या बताता है? Q चार्ज ऑन द पार्टिकल, V इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, B इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और थीटा भी द एंगल बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है? थीटा, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल when placed in uniform magnetic field, when placed in
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये है आपके पास क्यू वी बी साइन थीटा, यू कैन राइट इट एज क्यू वी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ। और आपको याद होगा लॉरेंज ने एक कॉन्सेप्ट दिया था लॉरेंज फोर्सेस का, दैट लॉरेंज फोर्स F is equal to F due to electric field plus F due to magnetic field। F इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है आपके पास QE और मैग्नेटिक फील्ड वाली है QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरेंज फोर्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है लॉरेंज फोर्स के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये तो थे आपके स्टार्टिंग के फॉर्मूले। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए बायोट और सेवर्ट दो साइंटिस्ट थे जो आगे आए, जिन्होंने आगे आगे कहा कि यस वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट दे हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट। उन्होंने कैसे काम किया देखो, देखो उन्होंने कैसे काम किया। मैं यहां पे बायोट और सेवर्ट का काम आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने दिया बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ बेसिकली क्या करता है, बायोट सेवर्ट्स लॉ कहता है कि मैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, दैट स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट इज आइडियल, ठीक है ना, आइडियल, एंड दैट वैल्यू इज dp which is equal to mu naught upon 4 pi और I dl sin theta डिवाइड बाय r स्क्वायर, है ना, I dl sin theta डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसकी वैल्यू को हम ऐसे भी लिख देते हैं क्योंकि ये जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन dl एंड r, dl वेक्टर एंड r वेक्टर लिख दो आप उसको, है ना। तो अब आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, r से मल्टीप्लाई कर दो, r से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाय r की क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ किसकी, बायोट सेवर्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाय r की क्यूब। देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले पे बेस होके भी आपके सामने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। वो न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे भी बेस होके मैं ये सारे के सारे आपको फॉर्मूले करा दूं, उसके बाद मैं आपको इस पे बेस होके न्यूमेरिकल भी बना के दिखाऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे और कैसे आपको सॉल्व करने हैं, है ना। अब देखो यहां पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻⁷। मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है क्या, टेस्ला। टेस्ला के नाम पे रखी गई है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻⁷। और जहां क्रॉस प्रोडक्ट आ जाती है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, डीएल और आर जिस प्लेन में लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी किसकी, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की होगी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, ये था आपके पास बायोट सेवर्ट का लॉ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस चैप्टर में, ठीक है। अब मैं बातें करने वाला हूं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू लीनियर कंडक्टर। मान लो अब मेरे पास है नेक्स्ट फॉर्मूला, वो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड सीधा ही बोल दो, एट ए पॉइंट ड्यू टू लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। लीनियर बोला है मैंने तो रोड लाइक बिहेवियर है उसका,
ऐसा ऐसा कंडक्टर है आपके पास, ऐसा, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर है आपके पास, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, उसकी वैल्यू रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, करंट I बाय A, A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो यहां से ये आपने डिस्टेंस लिया है, इस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस I बाय A, और साइन phi1 प्लस साइन phi2, साइन phi2, ये phi1 और phi2 आपके एंड पॉइंट से एंगल है। अगर इसकी लेंथ हो जाती है इनफाइनाइट, ऐसे, अगर इसकी लेंथ हो जाती है इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर, फॉर इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट अगर लेंथ हो जाती है, व्हाट इट मीन कि साइन phi1 इज इक्वल टू साइन phi2, दैट बिकम्स इक्वल टू कितना, साइन 90 के इक्वल हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय A, दिस इज फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए काम आएगा। अब देखो, अब हमारे पास क्या हो सकता है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, मैं सर्कुलर कॉइल ढूंढ रहा हूं, मिली तो है बट वायर्स में उलझी पड़ी है यार, ये सर्कुलर कॉइल तो कोई और है मेरे पास, नहीं कोई सर्कुलर कॉइल नहीं मिल रही मेरे को, चलो ये ही निकाल लेता हूं, वायर में उलझी पड़ी है, लेकिन फिर भी इससे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, हमारा काम तो चला ही देगी। ये है, देखो आपको दिख भी रही होगी, दिस इज द सर्कुलर कॉइल, ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, देख लो, चाहे वायर में उलझी पड़ी है ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, आपको इसकी एक्सिस पे यहां किसी पॉइंट पे आना, देखो इसको ध्यान से देखो, ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, इसकी एक्सिस पे इस पॉइंट पे आके आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इसका रेडियस हमने a ले रखा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ले रखा है x, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ले रखा है x, तो आपके पास क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। चलो इस चीज को भी नोट करते हैं, B एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस हमने ले रखा है किसके इक्वल, A के इक्वल, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल है ना, at a distance x from its center, from its center, its center, मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी बच्चों, नोट कर लो, ये भी बहुत अच्छी चीज है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से, ध्यान रखना, ठीक है, 2 पाई I इंटू ए स्क्वायर, 2 पाई I इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा 3/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा 3/2। इसमें a जो है, a है इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल, यहां a जो रहेगा वो रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल रहेगा। स्टूडेंट देखो, मैं आज जो टॉपिक कर रहा हूं दैट इज ब्रीफ ऑफ द चैप्टर दैट वी हैव स्टडीड, मैं साथ साथ आपको वो बातें भी बता रहा हूं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट और कैसे कैसे ये कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास तब आता है जब आपको उसमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका पता ही नहीं होता एक्चुअली, है ना, कि आपको यही पता नहीं होता कि a यहाँ पे क्या है, r यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे क्या है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैं आपकी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। और जो बच्चे नोट कर रहे हैं फिर भी मेरी कुछ बातें जो मैं बोल रहा हूं वो नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो यही वीडियो कल आपको फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा जहां से आप इसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। मैं हर रोज अपने वीडियो, जो भी मेरे वीडियो होते हैं मैं उनको दोबारा से भी फेसबुक पेज पे
लगाता होता हूं, तो आप वहां जाके एक बार दोबारा रिवाइज करने के लिए आप देख सकते हैं। आपके पास रिवीजन का भी चीज पड़ा है। YouTube मेरे चैनल पे चले जाइए, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो बिलीव मी, मैं आपको पीछे नहीं रहने दूंगा। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो, अगर बच्चों ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मान लो आप ना एक्स डिस्टेंस को कर दो जीरो। जीरो करने का मतलब एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, मतलब आप मैं केस ले रहा हूं एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल में एक्स जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स अगर जीरो हो गया तो b इज इक्वल टू क्या बनेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो आपने कांस्टेंट लिया है, 2 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज द क्यूब ए स्क्वायर, क्योंकि x यहाँ पे जीरो हो गया तो ए स्क्वायर का पावर कितना आया 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 हुआ, यहाँ पे 2 पावर ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बना 2 पाई आई बाई ए, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, यानी कि 2 पाई ये आ गया आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, और 2 पाई आई बाई ए, 2 पाई आई बाई ए, दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। स्टूडेंट टेक द स्क्रीनशॉट एंड टेल मी, आप चैट बॉक्स में आ जाइए, जिन बच्चों की अटेंडेंस भी नहीं हुई वो अटेंडेंस भी अपनी मार्क करवा दो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप मुझे ये बताओ कि क्या आपके लिए ये लेसन, ये हमारी क्लास बेनिफिशियल है या नहीं है। कहीं ना कहीं मैं उस पूरे चैप्टर की रिवीजन देने की आपको कोशिश कर रहा हूं। क्या मेरे ये एफर्ट आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या आपको अच्छे लग रहे हैं, प्लीज मेरे को बताइए। अगर आपको ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे तो मैं सीधा फिर न्यूमेरिकल पे जंप कर जाता हूं। हाँ नो डाउट न्यूमेरिकल आपको अच्छे लगेंगे इसके, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए कि क्या इस तरह से न्यूमेरिकल पे आगे जाना, जैसे मैंने पहले ब्रीफ दी, पहले मैं आपको पूरे के पूरे फॉर्मूलाज कराऊंगा, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल पे लेके जाऊंगा। न्यूमेरिकल का मैं लेवल पहला बिल्कुल हल्का लेवल रखूंगा, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर। क्या मेरा वे सही है? अगर मेरा वे सही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज कमेंट करो और मेरे को बताओ कि क्या मेरा ये तरीका सही है। अगर है आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज आप मेरे को सजेस्ट कर दो, मैं आपके अकॉर्डिंग भी चल सकता हूं। मैंने सोचा मेरी तरफ से जो बेस्ट था, मैं मेरी तरफ से वो मैं कर रहा हूं। आप प्लीज कमेंट में आइए, कमेंट बॉक्स में आइए और मेरे को बताइए कि क्या ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है, क्या मेरा मेथड सही है। प्लीज आप चैट बॉक्स में आके मेरे को एक बार जरूर बताएं। इमरोज, यस सर, यानी कि यस सर वेरी बेनिफिशियल, यस सर इट इज बेनिफिशियल। इमनंदन, साईप्रीत, करेक्ट वे, थैंक यू बेटा। मनिंदर सिंह, सार्थक महाजन, आकृति, अर्शप्रीत कौर, जसलीन कौर, गुरलीन सैनी, वेरी फेवरेबल। अच्छा चलो, यानी कि मेरा वे जो है वो अब तक आपको ठीक लग रहा है। हरसिमरन कौर, प्रशांत, मनजोत कौर, यस सर इट्स बेनिफिशियल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखो बेटा, ज्यादा से ज्यादा आप जुड़ो यहाँ पे क्लास पे। जब तक मैं आपके कमेंट ले रहा हूं यहाँ पे, तब तक आप इन चीजों को नोट भी कर लो, क्योंकि फिर हमें आगे बढ़ना होगा और आगे हमें कुछ एक फॉर्मूलाज के साथ डील करना है और फिर कुछ एक न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। लेवल 1 आज हम अपना स्टार्ट भी करना है हमें। मंजू, ठीक है बेटा, अच्छा दैट्स वेरी गुड कि आप लोग मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अलग से, कुछ हटके, ठीक है। तो अब मैं इन सब को तो रब करने वाला हूं, आगे हमारे पास क्या क्या रिलेशन है उन रिलेशन पे हम बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जस्ट उसके बाद न्यूमेरिकल में स्टार्ट कर दूंगा।
देखो अब तक हमने जो फॉर्मूलाज किए हैं उन फॉर्मूलाज का यहाँ पे इंपॉर्टेंस काफी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमारे पास है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहीं ना कहीं गॉस लॉ के साथ अपने आप को मैच करने की कोशिश करता है। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज पाथ B डॉट dl that is equal to mu naught times the total current या नेट करंट ले लेता हूं म्यू नॉट इनटू आई नेट, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द पाथ। यानी कि एक बात है यार, सीधी सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हमें ये रिलेशन ये भी बताता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी कि I इज इक्वल टू आपके पास 1 अपॉन म्यू नॉट B डॉट dl, या आप B की वैल्यू भी यहां से नो डाउट कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, अब आपके पास आया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सोलेनॉइड को हमने अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से भी आपको दिखाया था। अगर जिन बच्चों ने सोलेनॉइड नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल पे जाएं जगत सर फिजिक्स, और वहां पे आप सर्च कर ले सोलेनॉइड को, या सोलेनॉइड बाय जगत सर आप सर्च कर ले, मेरे ख्याल से सबसे ऊपर यही आएगा, ठीक है। सोलेनॉइड बाय जगत सर सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो सोलेनॉइड B इज इक्वल टू आपके पास मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के साथ कितना एसोसिएट था, दैट वाज म्यू नॉट n इनटू I, वेयर n इज, ध्यान रहे बच्चों ये चीज बड़ी अच्छी है, न्यूमेरिकल में ये बड़ी यूज होती है ये बातें, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपके पास क्या रहेगा, स्मॉल n रहेगा, ठीक है। इसी तरह से टॉरॉइड जिसको हम बोलते हैं एंडलेस सोलेनॉइड, टॉरॉइड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड यही है, यहां n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट के साथ, पर यूनिट लेंथ के साथ ही डील करते हैं। अब हम बनाते हैं अपनी तरफ से एक न्यूमेरिकल। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, बायोट-सावर्ट्स लॉ ना, बायोट-सावर्ट्स लॉ को लिखो कि dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r divide by r की क्यूब, है ना, dl cross r। अब देखो भाई बच्चों, मान लो अब मैं आपको न्यूमेरिकल बना के दे रहा हूं, है ना, न्यूमेरिकल मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करता है, यहां ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, है ना, दिस इज एक्स एक्सिस, ये मान लो ओरिजिन, ये मान लो आप वाई एक्सिस, ठीक है, और ये आप मान लो जेड एक्सिस, दिस इज ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। हमने मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर पे हमने रखा एक लेंथ एलिमेंट जो है आपके पास, ये आपके पास एक लेंथ एलिमेंट है जिसकी लेंथ है dl, सॉरी इसकी लेंथ ले लो dx, यानी कि dl इज इक्वल टू क्या हुआ, dl वेक्टर क्या बना, dx इंटू आई कैप। अब मैंने मान लो dx की वैल्यू आपको दे दी, dx इज इक्वल टू मैंने आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दे दी बेटा मैंने इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, कैलकुलेट आपको ऐसे बना के दे दिया, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P which lies at a distance of 10 मीटर ले रहा हूं बेटा ऑन वाई एक्सिस। अब देखो इस बात में ना कुछ बात छुपी है, ऐसे नहीं लिखा मैंने कि हाँ अपना मुंह उठाया और लिख दिया, मतलब वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट P पे निकालना है जिसका यहां से डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है
10 मीटर आपको डिस्टेंस दे रखा है, 10 मीटर, है ना, 10 मीटर डिस्टेंस दे रखा है ओरिजिन से। कैसे काम करोगे? सीधी सीधी सी बात, दिस इज आर, आर की वैल्यू क्या है 10, किस एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो आर वेक्टर क्या बना पता है 10 इंटू जे कैप, है ना, 10 इंटू जे कैप। और करंट कितना फ्लो कर रहा है, मान लीजिए इसमें से करंट फ्लो कर रहा है कितना, मान लो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब आपके पास करंट है, आर है, डीएल है, सारी वैल्यू आप रख दो, वैल्यू रखो, देखो कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर -7, सबसे पहले मैं ये वैल्यू रखता हूं 10 रेज़ टू पावर -7। आई 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, डीएल क्रॉस आर, डीएल की वैल्यू कितनी है डीएक्स, ठीक है, इनटू आई कैप, और आर किसके बराबर है, आर इंटू जे कैप के बराबर है, आर इंटू जे कैप के बराबर है। आर को मैंने लिख दिया आर इंटू जे कैप, डिवाइड बाय सीधा आर है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर की क्यूब, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना है 10, 10 की क्यूब कितना होगा 1000, 10 की क्यूब तो 1000 ही हुआ। अब देखो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, आई कैप क्रॉस जे कैप होता है के कैप, ये क्या निकाल रहे हो आप निकाल रहे हो डीपी, है ना, डीपी। तो अब देखो यहां पे थोड़ी सी जगह मैं बना लेता हूं, मेरे पास है 10 रेज़ टू पावर -7, देखो मेरा कॉन्सेप्ट बन गया dB इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -7 इंटू 5 इंटू dx की वैल्यू कितनी है भाई, dx है मेरा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का मतलब है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर, dx की वैल्यू रख दी, r मेरे पास है 10, आई कैप क्रॉस जे कैप मेरा आ गया के कैप के बराबर, के कैप डिवाइड बाय 10 की पावर 3, ठीक है भाई, सॉल्व कर लो। तो आपके पास 10 की पावर 7 2 9 9 और 3 12, 12 में से बन गया 11, 5 2 20, 2 into 10 raised to power 10 minus 10 into k cap, this is the value of small magnetic field। ये देख लो बच्चों, ये आपके पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस प्लेन, किस एक्सिस के अलोंग है, के कैप, के कैप क्या होता है जेड एक्सिस के अलोंग, यानी आप वर्क कहां कर रहे थे एक्स वाई में, रिजल्ट कौन लेके गया जेड लेके गया। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट दिस न्यूमेरिकल, हमने खुद से बनाया ये न्यूमेरिकल, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हमने, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में हमने किया क्या है, ठीक है। अब देखो एक न्यूमेरिकल आप ट्राई करके बताओ मुझे, ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट लिखवाऊंगा और आप सभी ट्राई करेंगे उस न्यूमेरिकल को और मुझे आंसर बता देंगे फटाफट से, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मैं स्टेटमेंट उसकी लिखता हूं जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो ये जो मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूं वो कहीं ना कहीं बायोट-सावर्त लॉ पे ही बेस होगी। दिस इज dp इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाय r की क्यूब, ठीक है, r की क्यूब। देखो कैसे आप बनाओगे, चलो ट्राई करो, आप खुद से ट्राई करना है। एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का निकाला हूं मैं, वैसा ही है जैसे मैंने अभी करवाया था, आपको कॉपी मारना है। अगर जिस बच्चे ने वो न्यूमेरिकल ध्यान से देखा उसको समझ में आ जाएगा। एन एलिमेंट डेल्टा एक्स डेल्टा एल, एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू आई कैप, डेल्टा एक्स इंटू आई कैप is placed at origin, is placed at origin and carries a current of 1 ampere, current of 1 ampere, 1 ampere का करंट कैरी करता है, सॉरी 2 एम्पियर का। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1 मीटर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ड्यू टू करंट कैरिंग
एलिमेंट और करंट कैरी करता है I इज इक्वल टू कितना आपको लिख रखा है पहले, करंट कैरिंग एलिमेंट डेल्टा एक्स है करंट कैरिंग आपके पास एलिमेंट, ठीक है। और डेल्टा एक्स की मैंने आपको वैल्यू दे दी कितनी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आपको वैल्यू दे दी। और आपको यह भी पूछा गया कि गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों ये न्यूमेरिकल है, आपको खुद से करना है, पीछे वाले न्यूमेरिकल की कॉपी है, आप फटाफट मुझे आंसर बता दो कि ये आंसर है सर, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने पढ़ा होगा अच्छे से मेरे साथ वह किया होगा, वो बच्चे मेरे ख्याल से 1 मिनट में कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं चैट बॉक्स ओपन करके बैठा हूं, आप मेरे को आंसर बता दीजिए, ठीक है। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि यहां पे रिलेशन जो यूज होगा, दैट रिलेशन इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, r वेक्टर के साथ, डिवाइड बाय r की क्यूब। दिस रिलेशन यू हैव टू यूज इन दिस न्यूमेरिकल, है ना। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर -7, तो dB वेक्टर आपके पास क्या आ गया, 10 रेज़ टू पावर -7। I की वैल्यू आपको दे रखी है 2, dl की वैल्यू आपको दे रखी है डेल्टा l इज इक्वल टू डेल्टा x इनटू i कैप, और r वेक्टर 1 मीटर डिस्टेंस पे लाई करता है ऑन y एक्सिस पे, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1 इनटू j कैप। अब तो मैंने सारी बातें बताई थी आपको, आप बता दो मुझे आंसर, ठीक है। मैंने लगभग बातें जो यहां पे यूज होनी है वो सारी बातें बता दी। 10 रेज़ टू पावर और dl वेक्टर क्रॉस r, इसको सॉल्व नहीं करके बताऊंगा मैं आपको, ऐसे सारी बातें थोड़ी ना बता दूंगा, डिवाइड बाय r की क्यूब, ठीक है। बताओ मुझे फटाफट। हाँ जी, कितने बच्चे कर रहे हैं, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। अरे यार, अच्छा 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 के कैप, वेरी गुड। साहिल प्रीत सिंह, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। कोई और बच्चा भी है जो सॉल्व कर रहा है न्यूमेरिकल को? एक साहिल ने किया है बस। मनिंदर सिंह, डन सर, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे आप वैल्यू नहीं लिख पा रहे होगे। मनिंदर सिंह सेम आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसी बच्चे ने किया है सॉल्व, वो मुझे बता दे कि यस सर, डन सर। जिस जिन बच्चों ने सॉल्व किया है वो यहां पे लिख दे डन। हरसिमरन कौर, सेम आंसर, वेरी गुड। ये न्यूमेरिकल समझ में आया सभी बच्चों को? गौरी ठाकुर, डन सर, वेरी गुड। dB is equal to 2 into 10 raised to power -9 k, direction is along z axis, very good, शाबाश। आकृति, डन, वेरी गुड। एमनंदनप्रीत कौर, वेरी गुड। गुरलीन कौर, यानी कि यहाँ पे बैठा हर बच्चा न्यूमेरिकल ट्राई कर रहा है, दैट्स वेरी गुड। तो आज की क्लास आपकी कैसी रही बच्चों? क्लास के बारे में भी लिख दो बेटा। सिमरन कौर, डन। इमरोज कौर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। प्रशांत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। मंजू चौधरी ने भी कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। मनजोत, गुरलीन, सैनी, वेरी गुड।
हरसिमरन कौर, क्लास वाज इंटरेस्टिंग सर। चलो आज की क्लास के व्यूज भी दे दो बेटा फटाफट से, 2 मिनट में आप सारे व्यूज दे दो मुझे, उसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सही है, मनिंदर सिंह, थैंक यू बेटा। आकृति, गुरलीन, जसलीन, एमनंदन प्रीत, साहिल प्रीत, वेरी गुड बेटा, अब आपने ठीक है, बहुत बढ़िया। किरणदीप कौर, इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गौरी वैल्यूएबल सर, वेरी गुड बेटा, आप ऐसे ही बच्चे जुड़े रहे, हम अपनी क्लास को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाते जाएंगे। इमरोज, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा। साहिल प्रीत सिंह, क्लास वाज इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू साहिल। अर्शप्रीत कौर, वेरी गुड क्लास सर, थैंक यू बेटा। गुरलीन सैनी, फैबुलस, थैंक यू। मनजोत कौर, इंटरेस्टिंग क्लास सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चा पार्टी, आपका टाइम ओवर हो चुका है। चलो अब हम अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं कल एक नए आर्टिकल के साथ, कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस